हाँ तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ रांझना मूवी का रिव्यू। अभी मैंने जस्ट रांझना मूवी देखा है और वो मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिसमें होता क्या है, पहले एक छोटा लड़का रहता है जो कि चंदा मांगते रहता है, सब जगह चंदा मांगता है, वहाँ जाके चंदा मांगता है और जाते जाते एक मोड़ पे रुकता है जहाँ के एक उसके घर में घुस जाता है। जो लड़की थी उसके घर में घुस जाता है और वहाँ से चंदा मांगता है जो कि 100 रुपये उसे मिलता है। बट होता क्या है, उसके सामने वो लड़की दिखती है जिससे वो एकदम से खो जाता है और उसके प्यार में फिर धीरे धीरे उसे प्यार हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। जब बात चलती है कि लड़की एक लड़की को चाहती है तो उसे दूसरी जगह दूर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। और जब पढ़ के आती है तो उसे किसी दूसरे लड़के से प्यार हो गया रहता है। अब ये लड़का उसी का इंतज़ार कर रहा होता है कि मैं उसे चाहता हूँ तो वो आएगी तो मैं दोनों शादी करूँगा। बट वो किसी और के प्यार में पड़ गई रहती है, तो इस कारण से वो आती है तो वो लड़की इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। मतलब कि सिंपल सा, वो इसे चाहती नहीं है, वो किसी दूसरे के चक्कर में है तो वो इसे चाहती नहीं। उसे लगता है कि वो मुझे चाहेगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। बट वो लड़की इसको चाहती नहीं है। और उसके बाद बहुत रिश्ते उस लड़की के लिए आते हैं, लेकिन वो तुड़वाता है और ये इसका मदद करता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि लड़की तो मुझे चाहती ही नहीं है। तो होता क्या है कि बाद में पता चलता है कि वो दूसरे लड़के को चाह रही है, तो उस लड़के को बुलाया जाता है, इससे शादी होता है। शादी होते होते पता चलता है कि लड़का तो मुस्लिम नहीं, हिंदू है। क्योंकि लड़की मुस्लिम थी तो लड़का भी मुस्लिम होता है। क्या है कि हमारे एक जो भी कास्ट में दिखाया गया है कि जो सेम कास्ट है ना, हमेशा शादी उसी में होती है, अपोजिट में थोड़ा विवाद चलता है, जिस कारण से वो लड़का मुस्लिम रहता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है शादी के वक्त, तो वो लड़का हिंदू रहता है, जिस कारण से फिर शादी रुक जाती है और लड़की अलग हो जाती है, लड़का अलग हो जाता है। और लड़का किसी कारण से एक्सीडेंट से वो लड़का बेहोश हो, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है और वो जा आईसीयू में भर्ती हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़का मर जाता है। हीरो था जो कि बचपन से उससे प्यार करता था, वो जाके उस लड़की को ले जाता है वहाँ जहाँ लड़का का मर गया रहता है, मतलब उसे पता नहीं रहता कि मरा है। वो ले जाता है वहाँ और वहाँ जाकर पता चलता है कि लड़का तो मर गया है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो लड़का इलेक्शन लड़ रहा होता है चुनाव के लिए, तो उसमें मर गया रहता है। तो उसके पोजीशन पे ये लड़की जाके लड़ती है। और ये हीरो होता है जो कि फिल्म का हीरो है, जो कि तुम पोस्टर पर देख लिए होगे। तो वो जो हीरो होता है वो चोरी छुपे घर पर चढ़ता है, जिससे प्यार करता है उसे देख पाए। बट ये देख के वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कि स्टूडेंट होते हैं, वो देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी करने आया था। तो उसके साथ आप बुलाते हैं और उससे बात करते हैं कि तुम चोरी कैसे किए हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो। तो अंत में वही लोग कंक्लूज़न निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में चोरी इसीलिए करता है क्योंकि ये गरीब है। उसे एक चाय की दुकान पर रख देते हैं, चाय की दुकान पर धीरे धीरे वो करने लगता है। तो फिर ये पार्टी में ये लोग काम करने लगते हैं और ये चाय पर रहने लगता है। और जब धीरे धीरे जब बात बढ़ने लगती है, जब धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये जो चाय पर हीरो रहता है उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है। वो भी बोलता है कि ये चीज़ें ऐसे काम करेगी, वो चीज़ें ऐसे काम करेगी। और धीरे धीरे आवाज़ उठाते उठाते एक बड़ा लीडर बन जाता है। और उस लीडर के जब स्टेज पर चढ़ता है तो ये जो एक सीएम थी जो हीरोइन से मिल गई थी, तो सीएम ने जाकर मिल के हीरो को मरवा देता है कि गन से। तो वो मीडिया में पता चल जाता है। उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहाँ जी नहीं पाता है और मर जाता है। सिंपल सा कहानी इतना ही है। अब ये बात है कि मुझे एक चीज़ उसमें लगी जो कि मैं तुम्हें फिलोसफिकल बताना चाहूँगा कि वो लड़की इसे नफ़रत करने लगती है, हीरो से नफ़रत करने लगती है। इसका कारण क्या था कि वो लड़का उससे आगे बढ़ रहा था, जो कि अंत में भले ही लड़की थोड़ा अपने स्तर पर आ गई हो कि मैं इसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मैं मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तब तक वो लड़का मर चुका था। तो उसमें क्या था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा उसे, वही लड़की ने मुआया था उसे, मतलब कि मरवाया था। तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है और तुम उससे पीछे हो रहे हो, तो ये बिल्कुल कारण नहीं है कि तुम उसे मरवा दो। मतलब कि ये बिल्कुल कारण नहीं है कि तुम उसे साइड करवा लो। कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो ये हो सकता है कि तुम में कुछ कमी है। मैंने जैसे कि उस मूवी में देखा कि वो भले ये कहानी है, तो ये इतना नहीं कहना चाहिए। फिल्म एक अलग चीज़ होती है, एंटरटेनमेंट अलग चीज़ होती है और रियल चीज़ एक अलग चीज़ होती है। लेकिन उस पे उसके बेसिस पे मैं एक बात कह रहा हूँ कि
एक क्या होती है ना कि अगर तुमसे कोई आगे निकल रहा है तो ज़रूर तुम में कमी है, ज़रूर कुछ तुम में कमी है जिस कारण से तुम आगे नहीं निकल रहे हो और जिस कारण से वो आगे निकल रहा है। यही चीज़ ये लड़की करती है कि इसमें कमी रहती है कि ये चीज़ों को और अच्छे ढंग से नहीं बोल पाती है। ये जब वो एक सड़क पर जाती है गली में, जहाँ की वहाँ की मदद करने के लिए, तो वहाँ के लोग इसे मदद करने नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए के टाइम में बहुत मदद मदद करते हो लेकिन बाद में हमें भूल जाते हो। तो और फिर वहाँ भूल जाते हो और इसके शरीर पर ऊपर से चप्पल उप्पल भीगने लगता है। लेकिन हीरो वहीं आके कहता है कि ये दुनिया में बहुत लोग आते हैं, तुम्हें यही बात करके चले जाते हैं और तुम हमेशा ठग जाते हो। तो एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, मैं ज़रूर तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ये चीज़ें कहता है जिससे वो प्रभावित हो जाता है। तो ये चीज़ें वो लड़की नहीं बोल पाई। लड़की में बहुत कमी थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर रियल में ऐसा हो कि एक इंसान अपने ऊपर वाले इंसान से डरता हो, जो कि पावरफुल है, जो कि कहीं भी बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो वो इंसान भले ही ऊपर वाला मर जाए, लेकिन जो तुम कहीं नहीं बोल पा रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें बाद में भी दिक्कत देंगी। मतलब कि मान लो आज तुम उस इंसान से नफरत कर रहे हो क्योंकि वो तुमसे बड़ा हो रहा है, कल दूसरा इंसान उससे बड़ा आएगा तो तुम उससे नफरत करने लगोगे, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं बना रहे हो। तुम्हें सिर्फ दिख रहा है कि हमसे कौन बड़ा जा रहा है और उसको मुझे नीचे करना है। तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे। वो लड़की आगे नहीं बढ़ पाई जिस कारण से वो उसको हीरो को आगे बढ़ना पड़ा। वो लड़की अपना बात नहीं रख पाई अच्छे ढंग से, जिस कारण से उस हीरो को अपना बात रखना पड़ा। वो लड़की किसी को अच्छे ढंग से समझा नहीं पाई, जिस कारण से हीरो को उसे समझाना पड़ा। तो ये चीज़ें तुम ध्यान रखो कि अगर वो हीरो उस फिल्म में तो मर जाता है, लेकिन फिर वो लड़की कमज़ोर है और दूसरा वैसा ही लड़का जो अपना बाजी मार लेगा और इस हीरोइन को साइड कर देगा, फिर इस लीडर को साइड कर देगा, क्योंकि जो भी उससे गुण में आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। अब कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी ताकतवर लोग हैं वही हमेशा राज करते हैं। मतलब लोगों पर राज नहीं, मतलब अपने जो भी वो काम चाहते हैं, जो भी अपना जीवन एक पावरफुल बनना चाहते हैं, वो करते हैं। इस दुनिया में जब भी तुम कमज़ोर पड़ोगे तो तुम दबाए जाओगे, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी माध्यम से हो। और तुम कमज़ोर पड़ोगे तो भले ही दूसरे वाला पावरफुल देखकर तुम जलो, लेकिन वो जब बहुत नीचे हो जाएगा तो तुम शांत हो जाओगे, लेकिन फिर एक ऐसा इंसान खड़ा होगा जो कि तुमसे पावरफुल, जो कि उससे भी बड़ा पावरफुल है, और उसका मुकाबला भी तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा नेचर है कि मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे को देखकर जल रहा हूँ। ये चीज़ें अभी से करना बंद कर दो, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट वाला इंसान हटेगा, कोई दूसरा इम्प्रूवमेंट वाला इंसान खड़ा होगा। तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो, दूसरे पर तुम ध्यान दोगे, अपने आप से जलिस करोगे, और तुम जलसी, और जहाँ जलस होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना तुम्हारा दुनिया नहीं होता। रांझना मूवी से यही सीख सकते हो कि इस दुनिया में ना, कि अगर तुम्हें कुछ पाना भी है, जैसे कि अगर मूवी तुम देख ली हो, तो मैं तुम्हें बात बता दूं कि अगर इस दुनिया में तुम सिर्फ लड़के के पीछे भागे ना, तो लाइफ में तुम्हारी लाइफ बेकार है। तुम्हें रियल थिंग के पीछे भागनी चाहिए। मतलब कि लड़की तो पीछे आएगी यार, मतलब कि अगर तुम एक बढ़िया इंसान बन जाते हो तो एक्चुअल में लड़की पीछे आएगी। तुम्हें अपने आप को बनाने पर भागना है। और ये चीज़ें बिल्कुल मत लेना कि सिर्फ कामयाबी पर ही लड़कियां भागती है। ये चीज़ें मैं अलग चीज़ें कह रहा हूँ। मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो समझो, कि तुम जो कि बहुत ज़्यादा लड़की को सुपीरियर मान बैठे हो कि लड़की को पाना इज़ द दुनिया का बेस्ट थिंग, ये चीज़ें नहीं हैं। तुम कामयाबी के पीछे भी भागो, तुम अपने आप को बनाने के पीछे भागो, फिर ये चीज़ें कॉन्फिडेंस जो भी चीज़ें आने लगेंगी।